नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको लाया हूँ भारत की उस महान जमीन पर जिसे आज सिंहगढ़ के नाम से जाना जाता है। और यह सिंहगढ़ नाम शिवाजी महाराज ने अपने महान कमांडर तानाजी मालुसरे की वीरता से प्रभावित होकर दिया था। मित्रों, यह जमीन है महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर बसा हुई जगह है। और जब आप यहाँ पर पहुँचोगे ना मित्रों, तो आपको लगेगा कि आप एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ शायद तानाजी मालुसरे आज भी जिंदा हैं। तानाजी मालुसरे आज भी इसी जगह पर हैं और इसी जगह पर अपनी वीरता बिखेर रहे हैं। मित्रों, अगर आप कभी महाराष्ट्र आने का मौका लगे या स्पेशली भी प्लान बनाया सकता है, तो आप पुणे जरूर आइए और इस किले यानी कि सिंहगढ़ के दर्शन जरूर कीजिए। अपने इतिहास से, अपने अतीत से जुड़ने का मौका देता है। मित्रों, यह सिंहगढ़ किला महाराष्ट्र जिले के पुणे राज्य में स्थित यह सिंहगढ़ किला ना दक्षिण पश्चिम में है, पुणे से लगभग 49 किलोमीटर की दूरी पर। खैर मित्रों, सिंहगढ़ के बारे में ज़्यादा कुछ बताने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस किले पर कब्जा था आदिल शाही का, औरंगजेब का, और उसी किले को कब्जाया था तानाजी मालुसरे ने अपने प्राणों का बलिदान देकर शिवाजी महाराज के लिए। और आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया देते हुए वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, यह किला मित्रों सह्याद्री पर्वत में भूलेश्वर रेंज की एक चट्टान पर स्थित है, जो कि समुद्र तल से लगभग 13-17 मीटर और जमीन से 760 मीटर की ऊपर पहाड़ी पर है। और मित्रों, जहाँ तक इस किले का इतिहास है, तो इस किले के उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था। और इसको बनाया गया था कौंडिन्य ऋषि के नाम पर, कौंढाणा के नाम से। समय के साथ में अलग अलग राजाओं के पास में यह किला रहा और यह किला पॉपुलर है मित्रों अपने तानाजी मालुसरे की बहादुरी के लेकर के। जो लड़ाई सन 1670 में तानाजी मालुसरे ने अपने कमांडर, अपने राजा शिवाजी राजे के लिए लड़ी थी, उस लड़ाई में मित्रों तानाजी मालुसरे ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और जैसे ही शिवाजी महाराज को यह चला पता कि तानाजी मालुसरे इस लड़ाई में नहीं रहे और वीर गति को प्राप्त हुए, तो तानाजी उन मालुसरे की वीर गति की बात सुनते ही शिवाजी महाराज के मुंह से सहसा ही निकला, गढ़ आला पण सिंह गेला। मतलब गढ़ तो आ गया लेकिन सिंह चला गया। ऐसा है इस किले का इतिहास मित्रों। सिंहगढ़ की लड़ाई 1670 में हुई थी, लेकिन यह अकेली लड़ाई नहीं थी मित्रों। सिंहगढ़ एक लंबी लड़ाइयों के लिए पॉपुलर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही लड़ाई थी जिसने कौंढाणा को बदलकर सिंहगढ़ कर दिया था। और यह लड़ाई हुई थी 4 फरवरी 1670 में, जब मराठों ने इस किले पर कब्जा कर लिया था तानाजी मालुसरे के बलिदान के बाद में। मित्रों, 1650 के दशक में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को वश में करने के लिए शाइस्ता खां को भेजा था और शाइस्ता खां ने पूना पर कब्जा कर लिया और लाल महल में निवास किया था। शिवाजी और उसके सैनिकों ने शाइस्ता खान पर अचानक से एक सरप्राइज अटैक कर दिया, उसे घायल कर दिया, उसके एक बेटे को मार डाला। और लेकिन शाइस्ता खान बच गया और शाइस्ता खान ने पुणे को 2 साल तक लूटा था, जिससे पूरा दक्कन तबाह हो गया। और शिवाजी महाराज ने धनी बंदरगाह सूरत को इसीलिए लूटना जारी रखा ताकि उनके पास पैसों की कमी ना रहे। और उस समय सूरत धन और व्यापारियों का बड़ा केंद्र हुआ करता था और औरंगजेब के अधीन था, जिसके चलते औरंगजेब हुए मन में मराठों के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसने शिवाजी महाराज को वश में करने के लिए मिर्जा राजा जय सिंह को एक बड़ी सेना के साथ भेजा था।
और जिसका सामना करने की सामर्थ्य या बोले संसाधन शिवाजी महाराज में नहीं थे, और मजबूरीवश शिवाजी राजे ने पुरंदर की संधि की और कई किलों को मिर्जा राजा जयसिंह को देना पड़ गया। उनमें सिंहगढ़ यानी कि कौंधाना किला भी था, और इस तरह से टोटल 23 किले दिए गए थे और 12 किले शिवाजी महाराज के पास बचे थे। और बाद में शिवाजी महाराज आगरा में औरंगजेब से मिलने पर भी सहमत हो गए थे, लेकिन आपको तो पता ही है उन्होंने किस तरह से शिवाजी महाराज को कैद कर लिया था। शिवाजी महाराज अपनी चतुराई से वहां से निकल गए थे। बाद में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हो गई थी और एक कमजोर राजकुमार मुअज्जम दक्कन का गवर्नर बन गया था। और शिवाजी महाराज जैसे कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति को चला पता कि यही वो समय है जब वह अपना स्वराज्य का अभियान शुरू कर सकते हैं, अपना स्वराज्य वापस दे सकते हैं। और उन्होंने संधि तोड़ दी और मुगलों के संधि तोड़ करके अपने किलों को हासिल करना शुरू कर दिया, जो उन्होंने मजबूरी में मुगलों को संधि के तहत दिए थे। और सिंहगढ़ उन पहले किलों में से था जिसे शिवाजी महाराज ने वापस लिया। तानाजी मालुसरे के बयान बलिदान को देते हुए तानाजी मालुसरे ने प्राणों की आहुति दी और ये सिंहगढ़ वापस आ गया मित्रों। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध के दौरान जीत और तानाजी के जीवन की हानि के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा था, गढ़ आला पर सिंह गेला। मतलब किले पर कब्जा तो हमने कर लिया, लेकिन हमने अपना शेर खो दिया। और उन्हें तानाजी मालुसरे की योगदान और बलिदान की याद में तानाजी मालुसरे की एक प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपने आप को धन्य बनाते हैं और वापस जाते हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है, अपने अतीत से जुड़ने के लिए, अपने लोगों से जुड़ने के लिए एक बार जरूर आइए मित्रों। ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ आना। और यहाँ आकर के आप सिर्फ ऐसा ही महसूस नहीं करोगे कि आप सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह आए हैं। मित्रों, यह जगह बहुत खूबसूरत है, टूरिस्ट प्लेस के रूप में बहुत अच्छी है। आप अपने अतीत से जुड़ सकते हैं, इतिहास से जुड़ सकते हैं। आसपास फैली हुई छोटी छोटी पहाड़ी चट्टानों को देख सकते हैं, पहाड़ियों को देख सकते हैं, उन लोगों की वीरता को महसूस कर सकते हैं जिन्होंने उस समय बिना संसाधनों के घोर पड़ के यानी कि एक लिजार्ड के माध्यम से चढ़ाई की थी, अटैक किया था, या प्रीतम बहादुरी का, वीरता का परिचय दिया था। उन सबको जहां एक तरफ महसूस कर पाओगे, वहीं आपको चारों तरफ प्रकृति बिखरी हुई मिलेगी, हरियाली मिलेगी, हल्की हल्की बारिश मिलेगी, दूर तक फैला हुआ शहर मिलेगा, टूरिस्ट मिलेंगे और इतना मनोरम दृश्य होगा जो शहरों में रहने वाले लोग, खासतौर से नॉर्थ इंडिया के दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जैसे शहरों में रहने वाले लोग शायद महसूस भी नहीं करते हैं। और महसूस करने के लिए उन्हें जाना पड़ता है मसूरी जैसी जगह पर। लेकिन मित्रों, मसूरी जैसी जगह में नेचर है, सब कुछ है, खूबसूरती है, भीड़ भाड़ बहुत है। और भीड़ भाड़ के साथ अगर एडजस्ट कर भी लेना मित्रों, तो आप मसूरी में सब कुछ महसूस करोगे, सब कुछ अवेलेबल होगा, लेकिन तानाजी मालुसरे जैसे महान योद्धाओं की खुशबू वहाँ महसूस नहीं होगी। ये खुशबू मित्रों यहीं पर आकर महसूस होगी, सिंहगढ़ में। हमें अपने इतिहास से जुड़ने के लिए, अपने अतीत से जुड़े रहने के लिए, अपने लोगों में एक तरह की भावना पैदा करने के लिए, अपने अंदर गर्व पैदा करने के लिए, अपने बच्चे आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए कि हम कौन हैं, हम क्या थे। और ये मित्रों हमारे साथ एक लोकल गाइड की भूमिका में है, गाइड की भूमिका में है, एक हेल्प कर रहे हैं हमारी। और यहाँ के इतिहास को बीच बीच में इन्होंने हमें खूब बताया है किस प्रकार तानाजी मालुसरे और सूर्या जी ने सर्वोच्चतम बलिदान दिया था। और तानाजी मालुसरे के बाद सूर्या जी ने जीवित रहते हुए इस किले को जीता था। मित्रों आपको यहाँ लगेगा कि आप अतीत में हैं, आप 25, 30, 40 साल पहले के हिंदुस्तान में हैं,
लोग भुट्टे भून रहे हैं बेचने के लिए, छोटे छोटे फल दे रहे हैं छोटी छोटी कटोरियों में। प्रॉपर मराठी कल्चर आपको महसूस होगा, और सच बोलें तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है मित्रों। आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। और बरसात के मौसम में छाता लाना यहाँ ना भूलें, कि यहाँ अक्सर बारिश होती रहती है। और पहले सीरियल्स में हम देखते थे ना स्वर्ग में, कि धीमे 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 हल्का हल्का धुआं उठता है, फॉग, धुआं बोल तो गलत शब्द होगा, फॉग उठता है। और उसके बाद भगवान जी प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, स्वर्ग जैसा आनंद मिलता है। आप यहाँ पर आओगे तो आप महसूस करोगे आप एक्चुअल स्वर्ग में हो मित्रों, एक्चुअल स्वर्ग में हो। और सबसे बड़ी बात, आप बैठकर यहाँ ध्यान लगा सकते हैं, आप दूर तक फैला हुआ पुणे शहर देख सकते हैं, आसपास के तोरण दुर्ग, और इसके अलावा पुरंदर कई किलों को देख सकते हैं अगर मौसम साफ है तो। इतना सब कुछ है मित्रों हमारे सिंहगढ़ में और तानाजी मालुसरे के कौंधाना में। और कौंधाना में 1670 की लड़ाई के बाद में मित्रों कई बार यह किला मुगलों के पास गया, कई बार मराठों ने इसे वापस लिया, और 1817 तक थोड़े बहुत समय को छोड़ते हुए यह किला लगातार मराठों के पास बना रहा। और मराठे यहाँ पर शासन करते रहे अलग अलग तरीके से। अगर कोई पुणे पर अटैक करता था तो ये एक डिफेंसिव पोजीशन भी हुआ करती थी, यहाँ पर लोग शरण भी लेते थे और दुश्मन को रोकने का प्लान भी किया जाता था मित्रों। जब आप इस किले पर आते हो ना, तो आपको लगेगा कि वो लोग कितने बहादुर थे जिन्होंने खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई की थी। और खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई करते समय उन लोगों ने अटैक भी किया था, और जिसमें कि 500 450 सैनिक थे तानाजी मालुसरे के पास में, और 450 सैनिकों में से आधे सैनिक किले के बाहर रह गए थे। देखो मित्रों, यह वो तोप है जो कभी इस किले में इस्तेमाल की जाती थी, यूज की जाती थी दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए। आज भी आओगे तो अपना अतीत यहीं पर है मित्रों, हमारे लोगों की कमांड में हमने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। हम सिर्फ हारने वाली कौम नहीं है, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं मित्रों, जीते हैं हम लड़ाइयों को। आज बोलते हैं ना कि आजकल की उस कंपनी का लोहा ऐसा है वैसा है, कभी जंग नहीं लगता मित्रों। वर्षों से धूप छाँव में हमारी आर्टिलरी की पुरानी टाइप की गन्स रखी हुई हैं, और आज भी हैं मित्रों। और उनमें कोई कोई भी जंग नहीं लगा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आज भी लड़ाई पुराने पैटर्न पे आ जाए तो ये आज भी फायर करेंगी, आज भी लड़ेंगी मित्रों। ऐसा नहीं है कि हम हारी हुई कौम हैं, हम हारी हुई कौम नहीं है मित्रों, बस हमने अपने बारे में पढ़ा ही नहीं है। और अब जा रहे हैं मित्रों शिवाजी महाराज के बेटे राजा राम जी के समाधि स्थल की तरफ, जहाँ पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। यह अपने आप में एक रिलीजियस पॉइंट है, और यहाँ पर आप आकर के उस महान राजा राम जी के बारे में महसूस कर सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। एक छोटा सा मंदिर है जिनके ऊपर गणपति की प्रतिमा लगी हुई है, और यह अपने आप में एक ध्यान केंद्र है। आप आकर यहाँ ध्यान लगा सकते हैं, रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखो दूर तक फैला हुआ है यह किला, और नीचे आप दूर तक देख रहे हैं कि किस प्रकार बादल उठ रहे हैं, और हल्का हल्का बारिश का मौसम है, और खूबसूरती अपने चरम पर है मित्रों। एक बार आना बनता है यहाँ पर। सच बोले तो मैंने इससे खूबसूरत जगह नहीं देखी, इससे खूबसूरत जगह नहीं देखी। मसूरी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पर बताया ना तानाजी मालुसरे नहीं है। तानाजी मालुसरे तो मित्रों यहीं पर हैं, यहीं पर हैं, यहीं पर हैं। और सच बोलो, परिवार के साथ में आने का बनता है, बच्चों को बताने का बनता है कौन है हम, कौन थे हम, क्या थे हम। हमारा इतिहास सिर्फ लुटने पिटने का नहीं रहा है, हम सिर्फ हारे हुए लोग नहीं हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, कुछ
अरे हम लोगों ने सभ्यताएं बसाई हैं। जब अंग्रेज बंदर थे ना, उस जमाने में हम लोगों ने किले बना लिए थे। जिस समय दुनिया में ईसाइयत और इस्लाम का आगमन भी नहीं हुआ था ना मित्रों, उस समय हमारे पास बड़े बड़े किले थे और खूबसूरत जगह थी, शानदार बहादुर लोग हुआ करते थे, जिनसे जुड़ने का लिए तानाजी मालुसरे से जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। मित्रों आओ, एक बार तानाजी मालुसरे को प्रणाम करना तो बनता है। जरूर आओ यहाँ पर। खैर मित्रों, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। इस वीडियो को अगले 1-1.5 मिनट में वाइंड अप कर देंगे, आप परेशान ना हो। लेकिन बहुत ही सस्ते बजट में दिल्ली से लगभग 24-25 घंटे की ट्रेन से यात्रा करके यहाँ पर पहुँचा सकता है और आराम से इस किले के आसपास और भी काफ़ी कुछ है। एक मंदिर है, पार्वती माता का मंदिर है, उसके दर्शन किए जा सकते हैं। पुणे शहर में सिंहगढ़ के अलावा और भी बहुत कुछ है। बहुत ही आधुनिक शहर है जो कि अपनी पुरातन संस्कृति को अपने अंदर समेटे हुए है। आपको पुरातनता और आधुनिकता का संगम यहाँ पर मिलेगा मित्रों, इसलिए एक बार यहाँ पर जरूर आओ। टूरिस्ट मिलेंगे, खूबसूरत लोग मिलेंगे, प्यारे लोग मिलेंगे, हेल्पिंग नेचर के लोग मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। लेकिन आप कुछ कैश भी लेके आना, क्योंकि किले में कई बार ऑनलाइन पेमेंट नहीं भी हो पाता है, इसलिए कुछ कैश लेके चलना है। खैर मित्रों, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है मित्रों, इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सिंहगढ़ किले के बारे में बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है मित्रों, लेकिन अब मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करूँगा। आपसे अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नमस्कार।